हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मुकेश चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल डाइव इनटू फिजिक्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की डीपीपी सॉल्व कर रहे थे और इसमें अभी तक हमने हमारी पहली डीपीपी को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हमारी अगली डीपीपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट h, टेक g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 9h/25 इन द लास्ट सेकेंड द हाइट h इज। तो बोला गया है एक पार्टिकल है जिसको ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में सिंपली ड्रॉप किया गया है, राइट। ड्रॉप किया है गया यानी कि उसने इनिशियली अपनी रेस्ट से मोशन को स्टार्ट किया है और इस दौरान पर इसने टोटल जो हाइट कवर करी है वो कितनी है, h है। और हमसे बोला गया है कि g की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिएगा और बोला गया है कि आखिरी सेकंड में ये 9h/25 डिस्टेंस को कवर करता है। तो पूछा जा रहा है ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस हाइट से फॉल किया गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। हमारे पास में ये एक पार्टिकल, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लीजिएगा। इसको यहाँ पर सिंपली ड्रॉप किया गया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और ड्रॉप करते करते फाइनली यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नीचे इस ग्राउंड को हिट कर जाएगा, राइट। और पूरे मोशन के दौरान पर ये h हाइट कवर करता है या फिर ये h हाइट से फॉल करता है, ये इस तरीके से। और हमें दिया गया है कि आखिरी सेकंड में, आखिरी टाइम इंटरवल के दौरान पर ये 9h/25 डिस्टेंस को कवर करता है, राइट। तो हमें यहाँ पर हाइट h को बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर ये फ्री फॉल कर रहा है तो हाइट हमारी सिंपली क्या आ जाएगी, हाफ gt²। सो वी कैन से दिस टोटल हाइट इज गिवन बाय h इज इक्वल टू हाफ gt²। लेट अस से कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और क्योंकि ये मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है, तो इस सिचुएशन के लिए हम लोग डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग nth टाइम इंटरवल में बता सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इट इज गिवन बाय u + ½ a × 2n-1। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए अब हम लोग लिख देते हैं कि आखिरी t टाइम में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, सो वी कैन से कि डिस्टेंस कवर्ड इन tth सेकेंड, राइट, यानी कि आखिरी टाइम इंटरवल में जो इसने डिस्टेंस कवर किया है और वो कितना बताया गया हमें, इट इज 9h/25। सो दिस इज 9h/25 इज इक्वल टू u + ½ a यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, राइट। इस तरीके से ये हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, इंटू 2n-1। तो n यहाँ पर इसको t लिख सकते हैं -1 इस प्रकार से। और क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंपली ड्रॉप हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। h की वैल्यू जैसे कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में ऑब्टेन करी है, तो इसको हम लोग यहाँ पर अब सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में 9/25 इंटू हाफ gt² इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हाफ g इंटू 2t-1 इस प्रकार से। यहाँ पर ये हाफ से हाफ को कैंसिल आउट करते हैं, g से g हमारा कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो देखिएगा, इस 25 को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 9 को अंदर में t² के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 9t² इज इक्वल टू 50t-25। पूरी इक्वेशन को एक तरफ कर लेते हैं, तो 50t-25 को लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 9t² - 50t + 25। तो इस इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं ये इक्वेशन हमारी टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इसके हमारे पास में 2 सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिख के एक बार का, ये a हमारे पास में 9 हो गया, b -50 हो गया और c यानी कि 25 हो गया। तो हम लोग ये यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाए क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन के साथ में, तो
तो ए हमारा 9 आ गया, बी -50 आ गया और सी 25। तो रूट्स के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम लोग। तो ये है हमारे पास में माइनस b कितना है, ये है हमारे पास में -50 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट में b स्क्वायर दैट इज -50 का स्क्वायर, सो इट इज -50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा 9 है इंटू सी यानी कि ये 25 है, ये पूरा हमारा अंडर रूट में चल रहा है, डिवाइडेड विद 2 इंटू ए यानी कि ये आ गया 2 इंटू 9। ठीक है, तो माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो गया यानी कि ये आ जाएगा 50 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट में 50 का स्क्वायर इज 2500 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 25, 4 इंटू 2500, 100 इंटू 9 यानी कि 900 बन गया हमारा ये। तो ये 900 आ गया और ये अंडर रूट में आ गया, डिवाइडेड विद 2 इंटू 9 इज 18, राइट। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 50 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट में 2500 माइनस 900 करेंगे तो ये आ गया 1600, इस प्रकार से इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1600 यानी कि ये आ गया 40, डिवाइडेड विद ये 18 हो गया। यहाँ पर भी ये हमारा डिवाइडेड विद 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके दो सॉल्यूशंस है हमारे पास में, t की दो वैल्यूज है, एक को हम लोग प्लस से ऑब्टेन कर लेंगे, दूसरे को नेगेटिव से ऑब्टेन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में टाइम की छोटी वाली वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे यानी कि ये आ जाएगा 50 माइनस 40 अपॉन में 18 इज इक्वल टू 50 माइनस 40 इज 10 डिवाइडेड विद 18। तो ये देखिएगा इसको हम लोग 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ गया 5 और ये आ गया 9 इज इक्वल टू ये बन गया हमारे पास में 5/9 सेकेंड्स। तो ये हमारे टाइम की लोअर लिमिट आ गई और दूसरी टाइम की हमारे पास में वैल्यू ये आ जाएगा 50, अब यहाँ पर प्लस ले लीजिएगा तो ये आ गया 50 प्लस 40 अपॉन में 18, इस प्रकार से। तो 50 प्लस 40 ये हमारा 90 होता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 90 अपॉन में 18, राइट। तो 90 हमारा 18 से डायरेक्टली 5 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो यानी कि इस केस में टाइम हमारे पास आ गया 5 सेकेंड्स। बढ़िया है। तो हम लोग राइट यहाँ पर अब हाइट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। हाइट की वैल्यू कैसे, ये इक्वेशन है हमारे पास में h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक बार t1 की वैल्यू यहाँ से 5/9 लीजिएगा और दूसरे केस में t की जो वैल्यू है उसको 5 ले लीजिएगा। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हाइट h1 इज इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू 9.8 हमें लेने को लिए कहा गया है इनटू टाइम, जैसे कि हमने देखा 5/9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 का हाफ करेंगे तो ये आ गया 4.9 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड विद 9 का स्क्वायर यानी कि 81। तो ये बन जाएगा, राइट। इसको जो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.512 मीटर्स। ठीक है, अब हम लोग h2 की बात कर लेंगे। h2 के लिए यही इक्वेशन में टाइम t2 की वैल्यू 5 सेकेंड पुट कर लीजिएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि h2 इज इक्वल टू हाफ जी t2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू जी यानी कि 9.8 इंटू टी 5 है, तो 9.8 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 4.9 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25, तो 4.9 इंटू 25 ये बन जाएगा हमारा 122.5 मीटर। चलिए इसको हम लोग हमारे ऑप्शंस में मैच करते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज 122.5 मीटर्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है कि ये बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर covers a distance 7x in the last second of its journey where x is the distance covered in first second।
तो बोला गया है कि एक बॉडी है जिसको एक टावर से सिंपली ड्रॉप किया गया है और कहा गया है कि लास्ट सेकंड में ये 7x डिस्टेंस कवर करता है, और इसमें x जो है इसके लिए कहा गया है x हमारा फर्स्ट t सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है ये वो है। सो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये हमसे पूछ लिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर x क्या बोला गया है, x जो है कहा गया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट के द्वारा फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस जो कवर किया गया है ये वो है, राइट। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड में या फिर एट एनी टाइम ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो डिस्टेंस कवर करता है इट इज गिवन बाय हाफ at स्क्वायर, प्रोवाइडेड वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट कर रहा हो तो। सो हियर वी कैन से कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the first second will be given by, राइट, इसको लेटर से हम लोग s1 से बता रहे हैं जो कि हमें x दिया गया है, इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और t यहाँ पर 1 है यानी कि ये बन गया हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 ले लीजिएगा इंटू 1 का स्क्वायर, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हमारे पास में 5 आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको आप 5 मीटर बोल लीजिएगा। और हमें डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड दिया गया है 7x दिया गया है, और डिस्टेंस कवर्ड हमें पता है कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, ठीक है ना, कोई भी nth सेकंड के दौरान पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है इट इज गिवन बाय u प्लस हाफ a 2n-1। तो चलिए इसी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, दैट इज वी कैन से कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the last second, क्या कहेंगे इसको, s nth, ये हमें 7x दिया गया है, तो यहां पर ये हो जाएगा u प्लस हाफ a यहाँ पर g 2n-1 इस प्रकार से। तो ये u की वैल्यू हमारे 0 है, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और x की वैल्यू हमने ऑब्टेन करी ये 5 है, यानी कि 7x हो जाएगा 7 इंटू 5 यानी कि ये 35 बन गया हमारा, इज इक्वल टू हाफ g की वैल्यू 10 है इंटू 2n-1 इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर ये दोनों साइड से 35 और ये 10 को 5 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 35 5 से 7 टाइम्स जाएगा, और 10 हमारा 5 से 2 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से ये 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो यानी कि ये मिल जाएगा हमें 7 इज इक्वल टू 2n-1, और फ्रॉम हियर वी कैन से कि 2n इज इक्वल टू 8, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4, राइट। तो यहाँ से इसकी हमें वैल्यू मिल गई है, दैट इज वी कैन से आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 4 सेकेंड्स। चलेंगे बच्चों लोग अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, कि कोई एक पार्टिकल है जो कि x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन के द्वारा दिया गया है विच इज x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है कि द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज, तो t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में इसका एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो हमें बताना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिएगा हमें पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखी है। पोजीशन टाइम इक्वेशन क्या है, दिस इज 18t प्लस 5t स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग वेलोसिटी टाइम को इक्वेशन को ऑब्टेन कर लेंगे विच इज v इज इक्वल टू dx बाई dt, और वी कैन से कि d बाई dt इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। सिंपली हमने x की वैल्यू को अभी पुट किया है, और अब 18 हमारा कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर, t का डिफरेंशिएशन t के साथ 1 होता है यानी कि ये सिंपली हमारा 18 आ गया, फिर 5 हमारा कांस्टेंट ये एज इट इज, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हमारा 2t होता है, तो ये आ जाएगा 18 प्लस
10t इस प्रकार से। अब फिर से इस वेलोसिटी टाइम को अगर हम लोग एक बार और टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो हमें एक्सेलरेशन दे देगा। तो देखिएगा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी की जो टाइम इक्वेशन आई है वो है हमारी 18 प्लस 10t। तो 18 हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और प्लस 10t, तो 10 हमने कांस्टेंट ले लिया और t का डिफरेंशिएशन t के साथ 1 होता है, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 ये हमारा कांस्टेंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट चल रहा है। तो इसका मतलब आपका कोई भी टाइम इंटरवल की बात हो हमारा एक्सेलरेशन यही रहने वाला है। तो ऑब्वियसली 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में भी हमारा एवरेज एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। सो फॉर दिस वी कैन से कि 10 acceleration is constant, so between t is equals to 2 seconds and t is equals to 4 seconds it will be कितना हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अगले सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन। कि कोई एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन टाइम के साथ इस प्रकार से बताई गई है, जो कि है s इज इक्वल टू 6 प्लस 12t माइनस 2t स्क्वायर। और कहा गया है कि हियर s इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। यहाँ पर s हमारा मीटर में है और t सेकेंड्स में है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 5 सेकेंड इज। तो पहले 5 सेकेंड में इस पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस कितनी कवर की जाएगी ये हमसे पूछी जा रही है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या दी गई है कि इट इज 6 प्लस 12t माइनस 2t स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आ जाएगी, जो कि क्या बन जाएगी v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी और इट विल बी d बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लो, क्या है 6 प्लस 12t माइनस 2t स्क्वायर। तो 6 हमारा कांस्टेंट है, 12t का डिफरेंशिएशन ये हमारा 12 आ जाएगा, माइनस 2t का स्क्वायर तो सबसे पहले ये आपका माइनस 2 कांस्टेंट बाहर ले लो और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हमारा 2t होता है, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 12 माइनस 40 इस प्रकार से, है ना। और अब हम लोग एक्सेलरेशन यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को एक बार टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट करने से, दैट इज a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यानी कि ये आ गया हमारे पास में d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या है 12 माइनस 4t इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, ठीक है ना, 12 माइनस 4t और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है -4 है। तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक बार को जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है। इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पार्टिकल जो है वो रुकेगा और उसके बाद में अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि एज v इज पॉजिटिव and acceleration is negative, therefore at some point particles velocity will become 0 and will
reverse the डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। तो देखिएगा यानी कि हमारी सिचुएशन को अब हम लोग इस तरह से डायग्राम से समझ सकते हैं, राइट। तो डायग्राम से हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है मान लीजिएगा इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इसका जो मोशन है, राइट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में, लेकिन हमारा जो इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये लगातार इसकी स्पीड कम होती जाएगी, एक पर्टिकुलर टाइम पर जब ये यहाँ पर होगा तो इसकी पूरी तरह से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेटेस्ट से इस दौरान पर इसने कुछ डिस्टेंस s1 कवर करी है, राइट। यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और उसके बाद में ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करके जिस पाथ से आया था उसी पाथ के अलोंग ये जाने लग जाएगा, ठीक है। और फाइनली जब यहाँ पर पूरे 5 सेकंड हो जाएंगे तो हम लोग इसकी डिस्टेंस को निकाल लेंगे s1 प्लस s2 से। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि कौन से टाइम इंटरवल पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इसको कैसे पता करें, जो हमारे पास में वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हमने ऑब्टेन करी थी इसमें वेलोसिटी को आप जीरो पुट कर लें, यानी कि 12 माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो पुट कर लीजिएगा। इससे हमें वो टाइम मिल जाएगी जिस दौरान पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हुई थी। सो वी कैन से देयरफॉर v इज इक्वल टू 12 माइनस 40 इक्वेशन में हम लोग v को जीरो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। जीरो सब्सटीट्यूट करना हम लोग कह सकते हैं 4t इज इक्वल टू 12, दैट इज 4t इज इक्वल टू 12। और फ्रॉम हियर वी कैन से कि t इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि आ जाएगा 3 सेकेंड्स। यानी कि s1 ये 3 सेकेंड तक इसने कवर किया, फिर रिवर्स आने के बाद में अगले और 2 सेकेंड में इसकी पूरी टाइम हमारी 5 सेकेंड की हो जाएगी। तो हम लोग s1 प्लस s2 को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको। और क्वेश्चन में देखिएगा हमें क्या दिया गया है कि जो ये पार्टिकल है, ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा अगर हम लोग इनिशियल कंडीशन को देखें तो इनिशियल कंडीशन पर हमारे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। कैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर t इज इक्वल टू जीरो लिखें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी t इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट इज वी कैन से कि एट t इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारा टर्म जीरो हो गया, वेलोसिटी सिंपली हमारी 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी इस प्रकार से, राइट। चलिए अब हम लोग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को देखते हैं। सो वी कैन से कि डिस्टेंस ट्रेवल s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा s1 प्लस s2। s1 ठीक है ना, ये इस दौरान पर जाते हो जबकि इसकी स्पीड लगातार कम होते जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, जो कि क्या आ जाएगा u t1 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर प्लस ये वापस रिटर्न आते टाइम पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारी जीरो है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी u t2 प्लस हाफ a t2 स्क्वायर। ऑब्वियसली t1 हमारी 3 है और t2 हमारा 2 है। तो इस कंडीशन के लिए s2 के लिए यहाँ से हमारी इनिशियल वेलोसिटी को देखा जा रहा है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो हो गई। और इस केस में t इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी जो कि अभी हमने ऑब्टेन करी कितनी है 12 है। तो बस अब हम लोग इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी 12 है, टाइम हमारे पास में 3 है, प्लस एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव में ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हाफ एक्सेलरेशन हमारा -4 इंटू t1 दैट इज 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये वाला टर्म तो हमारा जीरो हो गया, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो इसको आप पॉजिटिव ले लो, तो ये आ जाएगा 4 इंटू टाइम कितना है 2, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। देयरफॉर ये वाला टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास में 12 इंटू 2 यानी कि 36, और यहाँ पर ये 4 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा, एंड 2 इंटू 9 यानी कि ये आ जाएगा -18, प्लस यहाँ से ये एक 2 से 2 कट जाएगा और 4 इंटू 2 यानी कि हमारा 8 आ जाएगा। तो देखिएगा अब अल्टीमेटली इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 36 - 18 + 8, ठीक है,
तो -18 + 8 यानी कि आपका -10 हो गया। 36 - 10 करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारा 26 आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में 26 मीटर्स इस प्रकार से। तो अगर ऑप्शंस में से आंसर को चेक करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर ऑप्शन डी में हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप ये आपको एकदम से अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आ जाते हैं। राइट, तो अगला सवाल देखेंगे अब हम लोग। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स ऑन टाइम एज x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यू प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल। तो बोला जा रहा है कि कोई पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के ऊपर में इस इक्वेशन के हिसाब से डिपेंड कर रहा है, विच इज अल्फा टी क्यू प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल। और आगे कहा गया है कि द रेशियो of initial acceleration to its initial velocity depends on। तो हमारा जो इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का जो रेशियो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो हमें बताना है। यानी कि हमें एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 अपॉन वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करना है। फिर देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंगली क्या कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। तो सबसे पहले देखिएगा हमारे पास में जो पोजिशन टाइम इक्वेशन है क्या दी गई है कि x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल इस प्रकार से दी गई है। इससे हम लोग वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? जब हम लोग इसको एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। सो वी कैन से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन से इट इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा। क्या है? अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल इस प्रकार से। तो यहां पर ये अल्फा हमारा कांस्टेंट है और टी क्यू का डिफरेंशिएशन ये आ गया 3t स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से ये बीटा हमारा कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा 2t हो गया। फिर गामा टी, गामा हमारा कांस्टेंट और टी का डिफरेंशिएशन टी के साथ 1, डेल हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी, 2 बीटा टी प्लस गामा इस प्रकार से। तो अब हम लोग वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू को 0 पुट कर दिया जाए तो कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 3 अल्फा t हमारा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 बीटा इंटू टी हमारा 0 प्लस गामा, यानी कि ये दो टर्म हमारे 0 हो गए, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो यानी कि वेलोसिटी एट इनिशियल टाइम विल बी गामा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जो हमारे पास में वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आई थी इसको एक बार और टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, इट इज 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा इज इक्वल टू ये 3 अल्फा हमारा कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में 6 अल्फा टी। फिर यहाँ पर ये 2 बीटा कांस्टेंट है और टी का डिफरेंशिएशन टी के साथ 1 होता है तो ये आ गया 2 बीटा, और गामा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो अब हम लोग एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एट इनिशियल टाइम ऑब्टेन कर लेंगे। कैसे? एट टी इज इक्वल टू 0 पुट करने से इस वाले इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6 अल्फा इंटू 0 प्लस 2 बीटा, यानी कि ये वाला टर्म हमारे पास में बच रहा है, दैट इज 2 बीटा। अब हमें तो अल्टीमेटली रेशियो चाहिए इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का। सो फॉर रेशियो वी कैन से कि a0 अपॉन में v0, a0 हमारे पास कितना आया? 2 बीटा, और v0 कितना है हमारे पास में? दिस इज गामा, यानी कि इसका जो रेशियो है वो हमारा बीटा और गामा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन में हम लोग ऑप्शन बी को देख सकते हैं, दैट इज बीटा एंड गामा ओनली, इसी के ऊपर हमारे पास में ये जो रेशियो है इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का डिपेंड कर रहा है। राइट, तो चलिए फिर अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है। अगले सवाल में मेंशन किया गया है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विथ
टाइम t एज बी टी। तो कोई पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन हमारा लीनियरली, ठीक है ना, टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है इस के हिसाब से, दैट इज बीटा टी के हिसाब से, यानी कि ए इज इक्वल टू बीटा टी है हमारा, सॉरी बी टी है, बी यहाँ पर कांस्टेंट है। सो वी कैन से द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। तो पार्टिकल राइट ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है जिसके पास में इनिशियल वेलोसिटी हमारी वी नॉट बताई गई है। तो कहा गया है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम टी विल बी। तो टाइम टी में पार्टिकल के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा ये हमसे पूछ लिया गया है, राइट। तो देखिएगा हमारे पास में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी टी दिया गया है, तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू बी टी। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी with respect to time. So we can say dv by dt is basically equals to beta t, और from here we can say कि dv is equals to bt into dt। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dv is equals to इंटीग्रेशन ऑफ bt into dt। इसमें हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है एट t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर टाइम की लिमिट हमारी t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी v नॉट है, एंड लेट अस से सम टाइम t के बाद में इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा v माइनस वी नॉट। सो दिस विल बी v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू, ये b हमारा कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, और t का इंटीग्रेशन t के साथ क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। चलिए तो यहां से इस कंडीशन से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है इट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर अब हमने वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑब्टेन कर ली, और वेलोसिटी को हम लोग कैसे कह सकते हैं, दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2, राइट। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि डी एस इज इक्वल टू, ये डी टी को इधर भेज दीजिएगा तो ये आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2, राइट, इंटू डी टी। तो एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, पोजीशन हमें दिया गया है कि पार्टिकल जो है ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि हमारे पास में पोजीशन क्या है 0। लेट अस से सम लेटर टाइम पर इसकी पोजीशन या फिर ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट s हो जा रही है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन s आ जाएगा, और लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा s माइनस 0 इस प्रकार से, इज इक्वल टू ये वी नॉट का इंटीग्रेशन टी के साथ तो ये आ गया वी नॉट टी प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2। तो b बाई 2 हमारा कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा टी क्यूब बाई 3, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में बी टी क्यूब बाई 6 इस प्रकार से, राइट। तो चलिए अब हम लोग यहां से फाइनली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं या फिर डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं पार्टिकल का। तो ये आ जाएगा हमारे पास में s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाई 6। तो सही आंसर हमारा क्या मिल रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन में देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज वी नॉट टी प्लस 1/6 बी टी क्यूब। तो चलते हैं अगले वाले सवाल पे आ जाते हैं। तो देखिएगा अगला सवाल हमें क्या कह रहा है कि द एक्सेलरेशन a इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 वेयर t इज द टाइम। तो एक्सेलरेशन जिसकी यूनिट हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बताई गई है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है टाइम के साथ में इस इक्वेशन के साथ में वेरी कर रहा है। t यहाँ पर टाइम बोला गया है। आगे क्या दिया गया है? आगे बोला गया है कि इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स आउट with a velocity v is equals to 2 meter per second at t is equals to 0, then the velocity at the end of 2 second is। तो बोला जा रहा है कि अगर
एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो 2 सेकेंड के एंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन हमें दी गई है, इसको यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा कि हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज गिवन बाय 3t² प्लस 2t प्लस 2। एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? एज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2। तो यहां से हम लोग कह पाएंगे कि dv इज इक्वल टू dt को इधर भेजिएगा तो ये आ जाएगा 3t² प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t² प्लस 2t प्लस 2 dt इस प्रकार से, राइट। और हमें बोला गया है कि t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर टाइम की लिमिट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। और 2 सेकेंड के एंड पे हमें पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी जा रही है। लेट अस से इस दौरान पर इसकी वेलोसिटी v है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन v आ जाएगा और लिमिट पुट कर लेंगे बाद में। तो ये नहीं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग कह सकते हैं इट इज v, लिमिट हमारी 2 से लेके v तक। तो 3 हमारा कांस्टेंट है और t² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t³ / 3 प्लस ये 2 हमारा कांस्टेंट और t का इंटीग्रेशन आ गया t² / 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन t के साथ तो ये आ गया 2t, लिमिट हमारी 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ पर ये देखिएगा 3 से 3 को कैंसिल आउट करते हैं, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं। और अब यहाँ पर ये लिमिट सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ये v - 2 इज इक्वल टू अपर लिमिट, ठीक है ना। तो एक बार को इसको करते हैं, क्या आ जाए, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग t³ प्लस t² प्लस 2t, लिमिट हमारी 0 से लेके 2 तक। सो इट विल बी v - 2 इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट सब्सटीट्यूट कर लेते हैं t में तो ये आ जाएगा 2³ प्लस 2² प्लस 2 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। यानी कि ये बन जाएगा v - 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब इज 8, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 2 इंटू 2 इज 4। Thus फाइनली वी कैन से कि वेलोसिटी विल बी 8 + 4 + 4 यानी कि 16 आ गया। और इस 2 को हमने इधर भेजा तो ये आ गया +2, 16 + 2 यानी कि ये आ गया हमारा 18 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारी वेलोसिटी 2 सेकेंड के एंड पे हमको देखने को मिलेगी। यानी कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी विच इज 18 मीटर्स पर सेकेंड। चलिएगा आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि पार्टिकल इज मूविंग सच दैट s इज इक्वल टू t³ - 6t² प्लस 18t प्लस 9 वेयर s इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। तो बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है, राइट, जो कि जिसकी जो पोजीशन की टाइम इक्वेशन है, राइट, वो इस तरह से बताई गई है। पोजीशन टाइम इक्वेशन क्या है? इट इज s इज इक्वल टू t³ - 6t² प्लस 18t प्लस 9, जिसमें s हमारे यहाँ पर मीटर है, मीटर में है और t सेकेंड्स में है। तो आगे कहा गया है कि देन द मिनिमम वेलोसिटी अटेन बाय द पार्टिकल इज, तो पार्टिकल के द्वारा कितनी मिनिमम वेलोसिटी अटेन करी जाएगी ये हमसे पूछा जा रहा है। समझते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखी है जो कि क्या है t³ - 6t² प्लस 18t प्लस 9। इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग वेलोसिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट इज वी कैन से वेलोसिटी इज योर डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आ जाएगा d/dt ऑफ पोजीशन की इक्वेशन क्या है t³ - 6t² प्लस 18t प्लस 9 इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो t³ का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 3t² माइनस 6 एज इट इज, t² का डिफ्रेंशिएशन ये आ गया 2t प्लस ये हमारा 18 और t का डिफ्रेंशिएशन t के साथ 1 और 9 हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में 3t² माइनस 6 इंटू 2 यानी कि 12t प्लस ये 18 आ गया।
अब हमें वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेलोसिटी हमारी टाइम के ऊपर में डिपेंड कर रही है, दैट इज वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और हमने ये पढ़ा है कि मिनिमा और मैक्सिमा के दौरान पर, राइट, फंक्शन जिसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, उसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं उसके साथ में, तो वो हमें उसकी वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। या फिर अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग ऑब्जर्व करें, राइट, तो मिनिमा या फिर मैक्सिमम वैल्यू पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें 0 मिलना चाहिए, दैट इज dv/dt शुड बी इक्वल टू 0 फॉर वेलोसिटी टू बी मिनिमम और मैक्सिमम। तो हमें यहाँ पर मिनिमम की बात करी जा रही है, तो मिनिमम पे फिर से कह सकते हैं दैट इज dv/dt हमारा 0 होना चाहिए। सो यूजिंग दिस लॉजिक वी कैन से कि फॉर मिनिमम वेलोसिटी होने के लिए क्या जरूरी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप होगा वो हमारा 0 होना चाहिए। और इसको एक बार सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दैट इज d/dt ऑफ वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास में क्या आई, 3t² - 12t + 18। तो dv/dt ये हमारा 0 होना चाहिए। इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं, तो ये हमारा टर्म 0 है, तो इसको हमने 0 लिख दिया। और 3t² का डिफरेंशिएशन, 3 हमारा कांस्टेंट है और t² का डिफरेंशिएशन ये 2t हो गया। -12t का डिफरेंशिएशन टाइम t के साथ ये आ गया -12, और 18 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी कि ये बन गया हमारे पास में 6t - 12। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 6t इज बेसिकली इक्वल टू 12, और वी कैन से कि t इज इक्वल टू 12/6 यानी कि 2 सेकेंड आ जाएगा, दैट इज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में टाइम की वैल्यू को 2 सेकेंड पुट करके वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू को ऑब्टेन कर लेंगे। सो वी कैन से कि मिनिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन है हमारे पास में 3t² - 12t + 18। तो टाइम की जगह हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे कि t शुड बी इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि आ जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर - 12 × 2 + 18, और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 यानी कि ये आ गया 12 - 12 × 2 दैट इज 24 + 18 इज इक्वल टू, तो 12 - 24 -12 + 18 यानी कि आ गया +6 मीटर्स पर सेकेंड। तो इतनी हमारी वेलोसिटी की मिनिमम वेलोसिटी इस इक्वेशन में देखने को मिलेगी। चलिएगा, आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं फिर हमारे अगले सवाल पे। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। तो नीचे दिए गए जो हमें ग्राफ दिए गए हैं, बेसिकली ये ग्राफ पोजीशन टाइम इक्वेशन को डिनोट कर रहा है। तो वो कौन सा ग्राफ है जो कि यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट कर रहा है। तो बच्चों अगर यहाँ पर ये पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया गया है और हमें यूनिफॉर्म मोशन की बात की जा रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन यानी कि जिस दौरान पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यानी कि पोजीशन टाइम ये जो ग्राफ है, ठीक है ना, उसका स्लोप हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए स्लोप यहाँ पर इस पॉइंट पर चेंज हो रहा है, इसमें तो थ्रू आउट स्लोप चेंज हो रहा है और इसमें भी थ्रू आउट स्लोप चेंज हो रहा है, यानी कि कोई भी यहाँ पर वो ग्राफ नहीं है जो कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट कर रहा है। देयरफॉर वी कैन से कि ऑप्शन डी विच इज नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसमें मेंशन कर लीजिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन means uniform velocity or constant slope of ST ग्राफ, राइट। लेकिन स्लोप यहाँ पर लगातार चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी विच इज नन ऑफ दीज। चलिएगा फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कह रहा है
कि पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन दिस फिगर। तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है, राइट, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ठीक है ना, ये ग्राफ हमारा इस तरीके से दिया गया है। देन द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। तो पूछा गया कि पार्टिकल की मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन से पॉइंट पर देखने को मिलेगी। तो अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी को थ्रू स्लोप ऑब्टेन करते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम होगा उस दौरान पर हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और स्लोप को कैसे देखते हैं कि जैसे ए पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट जो एंगल बना रहा है उसका tan थीटा, बी ये इस प्रकार है, सी, ठीक है ना, इसका ये टेंजेंट इस तरह से, और डी ये पॉइंट लें तो ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो भी ये टेंजेंट हमारी कर्व से जो टेंजेंट है टाइम एक्सिस के साथ में मैक्सिमम एंगल बना रही होगी, वही उसी का ही हमारा स्लोप मैक्सिमम होगा और उसी दौरान पर हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम एंगल ये देखिएगा पॉइंट सी के केस में देखने को मिल रहा है, ये हमारा मैक्सिमम एंगल, यानी कि इस दौरान पर स्लोप मैक्सिमम हुई, स्लोप यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, राइट। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें मेंशन कर लीजिएगा कि the velocity will be maximum when slope of displacement time curve is maximum and this is at पॉइंट सी। तो इसके केस में हमको ये पॉइंट सी पर देखने को मिल रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विच इज सी पॉइंट। चलिएगा फिर हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है कि फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बताना है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से उसके स्लोप से देखने को मिलती है, राइट। तो स्लोप कैसे ऑब्टेन करते हैं हम लोग, जैसे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो टाइम एक्सिस के साथ में जो ये एंगल बना रही है उसको हमें देखना होता है। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो आई होप ये एंगल आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा। पूरा 90 है तो ये 90 माइनस 30 यानी कि ये 60 डिग्री आ गया। फिर इसी का ही हम लोग tan थीटा ले लेंगे तो उससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी कि जो हमारी स्लोप है वही इसके लिए वेलोसिटी बनती है। तो वी कैन से कि वेलोसिटी v इज बेसिकली स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि ये है हमारा ds बाई dt इज इक्वल टू tan थीटा। और थीटा की बात की जाए तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है। थीटा है हमारे पास में 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि थीटा हमारा टाइम एक्सिस के साथ में देखा जा रहा है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री होता है हमारे पास में √3, तो वेलोसिटी आ जाएगी √3 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन सी में हमें दिया गया है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, विच इज √3 मीटर्स पर सेकेंड। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t मेक्स एंगल 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी पार्टिकल का, ठीक है ना, उसमें अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो जो ग्राफ है वो हमारा टाइम एक्सिस के साथ में 45 डिग्री एंगल बना रहा है। आफ्टर 1 सेकेंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। तो 1 सेकेंड के बाद में ये जो ग्राफ है, ठीक है ना, वो हमारा टाइम एक्सिस के साथ में 60 डिग्री एंगल बना रहा है। सो व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा।
तो एवरेज एक्सेलरेशन वी नो इट इज गिवन बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम या फिर टाइम टेकन। तो इसके लिए हम लोग हमारी सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेंगे, फिर फाइनल वेलोसिटी को ऑब्टेन कर लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी स्लोप होती है, दैट इज tan थीटा। थीटा हमें पहले केस में दिया गया 45 डिग्री और दूसरे केस में 60 डिग्री दिया गया है। सो हियर वी कैन से कि इनिशियल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा tan थीटा 1। सो इट विल बी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 मीटर्स पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी की बात की जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू tan थीटा 2, और वी कैन से कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा। दस वी कैन से कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन में टाइम टेकन कितना है, 1 सेकेंड है। तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो सही आंसर हो गया हमारे पास में ऑप्शन ए विच इज √3 माइनस 1। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, समझते हैं इसको क्या दिया गया है। सवाल कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर। तो फिगर में हमें यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है। सो द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज, तो पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन को स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व से ऑब्टेन करते हैं। और स्लोप की बात की जाए तो यानी कि यहाँ पर ये जो लाइन है वो टाइम एक्स के साथ में जितना ज़्यादा एंगल बनाएगी उतना ही ज़्यादा उसका स्लोप होगा। बेसिकली स्लोप हमारा tan थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्लोप इस दौरान पर देखने को मिल रही है, ठीक है, यानी कि 30 से 40 सेकंड के इंटरवल के दौरान पर। और स्लोप यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग। तो वी कैन से कि एक्सेलरेशन यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। देयरफॉर वी कैन से कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का चेंज, फाइनल कितना है इसमें 80 है, इनिशियल कितना है 20 है। तो ये मेंशन कर लीजिएगा, फाइनल 80 माइनस इनिशियल 20 है। टाइम का चेंज फाइनल 40 है, इनिशियल 30 है। तो ये आ जाएगा 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 अपॉन में ये 10 आ गया। 60 अपॉन 10, ये हमारा 10 से 10 कटा यानी कि ये आ जाएगा 6। यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास में, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन में चेक करें तो हमारा ऑप्शन डी इसी को ही डिनोट कर रहा है, राइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कह रहा है कि द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विथ टाइम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज इलस्ट्रेटेड इन द एडजॉइनिंग फिगर। कोई एक पार्टिकल है, ठीक है ना, और टाइम के साथ में उसकी वेलोसिटी किस प्रकार से चेंज हो रही है वो हमें यहाँ पर ग्राफ में दिया गया है। और पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। आगे क्या कहा गया है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड इज। तो 4 सेकेंड में हमारा ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि डिस्टेंस कवर्ड इज बेसिकली गिवन बाय एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वही हमारा इसके लिए डिस्टेंस कवर्ड बताएगा। सो फॉर दिस वी कैन से कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो देखिएगा इसको हम लोग हमारे 3 एरिया के में फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। ये A1, ये A2, ये हमारा A3 और ये हमारा A4। तो सभी एरिया को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो वी कैन से इट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। पहला एरिया अगर हम लोग देखें तो ये हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, और ट्राइंगल का एरिया जैसे कि हमें पता है इट इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा ये 1 और हाइट कितनी है 20 है। सो इट इज 1 इंटू 20।
दूसरा एरिया ये देखिएगा, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस हमारा ये 2 और 1 के बीच की डिस्टेंस, ये सॉरी टाइम हमारा 1 और हाइट कितनी है 20 है, तो ये आ गया 1 इंटू 20। प्लस अगला एरिया देखिएगा, एक ट्रेपेजियम दिख रहा है और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स देखिएगा 10 प्लस 20, तो ये पैरेलल साइड्स का सम हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, तो 2 और 3 के बीच का गैप हमारा 1 का है, तो ये हमारा 1 हो गया। प्लस ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल हमें दिखने को मिल रहा है, बेस हमारा कितना है 3 से लेके 4 के बीच में, ये 1 हो गया और हाइट कितनी आ गई, ये हमें 10 ग्राफ में दिख रही है। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 आ गया। फिर यहाँ पर 1 इंटू 20 करेंगे तो ये हमारा 20 आ गया। फिर यहाँ पर 10 प्लस 20 यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा हमारा 15 और ये 1 इंटू 10 दैट इज ये 10 हो गया। तो 10 प्लस 20 ये हमारा 30 प्लस 15 45 प्लस 10 यानी कि ये आ गया हमारे पास में 55 मीटर एज आवर आंसर। तो सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है विच इज 55 मीटर्स। तो चलिएगा डियर स्टूडेंट्स अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या दिया गया है कि ये लिफ्ट इज गोइंग अप, कोई एक लिफ्ट है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज एज गिवन इन द ग्राफ। तो इस लिफ्ट की स्पीड में जो चेंजेस देखने को मिल रहा है टाइम के साथ में वो हमें इस प्रकार से ग्राफ में बताया गया है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द हाइट टू विच द लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर, किस हाइट तक हमारी ये लिफ्ट पैसेंजर को लेके जाएगी, यानी कि ये हमसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें पता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड उसका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया होता है। तो यहाँ पर एरिया कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया दिख रहा है, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लीजिएगा, इससे हमें मैक्सिमम हाइट या फिर मैक्सिमम ठीक है ना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इसका ग्राउंड से, ठीक है। तो ये देखिएगा इसके लिए हाइट है क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, और इसका मतलब होता है कि फॉर दिस इट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एरिया यानी कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम, तो नीचे वाली जो साइड है वो कितनी है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, और फिर ये ऊपर वाली साइड 2 और ये 10 के बीच में यानी कि 8 हो गई। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया हमारा 12 प्लस 8 और हाइट हमारी कितनी है 3.6 इंटू 3.6 यानी कि ये बन जाएगा 1/2 इंटू 12 प्लस 8 यानी कि ये आ गया 20 इंटू 3.6, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारा 10 आ गया, और 10 इंटू 3.6 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 36 मीटर, यानी कि लिफ्ट मैक्सिमम हमारी 36 मीटर हाइट तक जाएगी। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी विच इज 36 मीटर्स। चलिएगा आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। तो फिगर में हमें ये ना कोई एक बॉडी है राइट है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और ये बॉडी जो है हमारी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड आर रेस्पेक्टिवली। तो 6 सेकंड में हमारी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ये बेसिकली हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया होता है। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये दोनों जो एरिया ऊपर वाले हैं ये हमारे पॉजिटिव होंगे और नीचे वाला एरिया नेगेटिव में होगा, लेकिन डिस्टेंस के लिए सारे जो ये एरिया है उसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया A1 माइनस में हमारा एरिया A2 कर लेंगे क्योंकि ये हमारा नीचे की तरफ है, प्लस एरिया A3 ऊपर में पॉजिटिव है। तो ये आ जाएगा ये वाला पूरा एरिया क्या हो जाएगा, बेस हमारा 2 है, हाइट 4 है, यानी कि ये आ गया 2 इंटू 4 प्लस ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो देखिएगा बेस हमारा 2 और 4 के बीच में 2 है और हाइट कितनी है हमारी नीचे में ये -2, इसीलिए ये आपका माइनस में आता है। प्लस A3 की बात करेंगे तो बेस हमारा 4 से लेके 6 के बीच का 2 है
और हाइट जो कि हमें दिख रही है ये 2 है। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8, फिर 2 इंटू -4 यानी कि -4, फिर 2 इंटू 2 यानी कि +4 यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा 8 मीटर। फिर अब हम लोग डिस्टेंस की बात कर लेंगे। तो डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि ये आ जाएगा एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 इस प्रकार से। तो जैसे कि हमने ये वैल्यू ऑब्टेन करी थी, सभी को पॉजिटिव में लेना है, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि ये आ गया हमारे पास में 16 मीटर्स। और सही आंसर आ जाएगा हमारा 8,16, जिसको हम लोग ऑप्शन ए में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए विच इज 8 मीटर 16 मीटर। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है, राइट है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में दिया गया है कि द एक्स टी इक्वेशन इज गिवन एज x इज इक्वल टू 2t+1। तो पोजीशन टाइम इक्वेशन हमें दी गई है कि एज x इज इक्वल टू 2t+1 द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस प्रकार बनेगा ये हमसे ऑप्शन में पूछा गया है। तो देखिएगा पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखी है, इससे हम लोग वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसको एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने से, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम करने से। सो इट विल बी d/dt ऑफ एक्स की इक्वेशन क्या है 2t+1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो 2t का डिफरेंशिएशन हमारा 2 आ गया और 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी कि ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। या फिर अगर हम लोग इसको ग्राफ से समझें तो देखिएगा, मान लीजिएगा कि ये हमारी टाइम एक्सिस है और ये हमारी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इधर में, ये हमारी टाइम है। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, वेलोसिटी हमारी किसी भी पर्टिकुलर पर 2 मीटर पर सेकेंड ही रह रही है, यानी कि इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, यानी कि ये ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लेकिन ओरिजिन से पास हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ लेकिन जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिल्कुल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पैराबोला गलत है एंड नन ऑफ द अबव भी इनकरेक्ट होगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विच इज स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलेंगे आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग हमारे अगले वाले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप फॉर ए पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पर हमें कुछ ग्राफ दिए गए और कंडीशन बोली गई है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्री फॉल कराते हैं तो उस सिचुएशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस प्रकार देखने को मिलेगा, या फिर वेलोसिटी की रिलेशन टाइम के साथ में ग्राफ के अकॉर्डिंगली किस तरह से देखने को मिलेगी, ये हमसे पूछी गई है। तो देखिएगा फ्री फॉल के दौरान पर ऑब्जेक्ट के ऊपर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है, जो कि हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ होती है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो क्योंकि उसके ऊपर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है तो हम लोग इस दौरान पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है और v इज इक्वल टू ये 80 हो जाएगा। इसको हम लोग हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करके कह सकते हैं कि इसका ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जिसका इंटरसेप्ट हमारा 0 होगा, यानी कि ये ओरिजिन से पास होते हुए बनेगा, राइट। सो वी कैन से कि वेलोसिटी विल continuously linearly increase starting from rest, यानी कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। ऐसा ग्राफ हमें हमारे ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन टाइम t। एक पार्टिकल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है
और वापस ग्राउंड पर टी टाइम पे रिटर्न करता है। आगे बोला गया है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v अगेंस्ट टाइम t। तो हमारा जो ग्राफ दिए गए हैं 4 ग्राफ, इनमें से वो कौन सा ग्राफ है जो कि वेलोसिटी और टाइम को सही प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिएगा हमारी सिचुएशन कुछ इस तरह से है। हमने एक ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर की तरफ फेंका है, राइट, ये इस तरह से ऊपर की तरफ फेंका है, लेट अस से विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। तो जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, राइट, ये इस तरीके से, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी और फिर ये वापस नीचे की तरफ रिटर्न करना शुरू करेगा, राइट। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो वापस रिटर्न होते टाइम पर क्या होगा कि एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, मोशन भी इसी डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते ये फाइनली हमारा इस ग्राउंड को यहाँ पर हिट करेगा, सेम उसी वेलोसिटी के साथ में उस जिस वेलोसिटी से उसको फेंका गया था। तो यहाँ पर क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रहा है तो हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस at हो जाएगा। अब ऊपर वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है तो एक्सेलरेशन हमारा नीचे में नेगेटिव होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -g या फिर -10। तो ऑब्वियसली इसका स्लोप हमारा नेगेटिव बनेगा और थ्रू आउट इट्स मोशन ये स्लोप यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हमारा स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ग्राफ जहां पर हमारा स्लोप कांस्टेंट है और नेगेटिव है वो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर इसमें मेंशन कर लीजिएगा कि वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेज इन अपवर्ड डायरेक्शन, comma becomes 0 at highest point and then its magnitude start increasing during डाउनवर्ड मोशन, राइट। इस प्रकार से तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर फॉर ए पार्टिकल, कि किसी पार्टिकल के लिए हमें यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया गया है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया गया है तो एक्सेलरेशन हम लोग इसके स्लोप से ऑब्टेन करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन, से इसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन विच इज गिवन बाय dv बाई dt, कह सकते हैं इट इज योर स्लोप ऑफ vt कर्व, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसकी स्लोप हमें ऑब्टेन करना है। स्लोप यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, v2 माइनस v1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ पर देखिएगा टाइम का चेंज हम लोग 0 से लेके 3 के बीच में देख रहे हैं। तो फाइनल टाइम पर वेलोसिटी कितनी है v2 जो कि 0 मिल रही है, और इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी हमारी कितनी है 15, तो 0 माइनस 15 हो गया ये, और टाइम फाइनल टाइम हमारा 3 इनिशियल 0, तो t2 हमारा 3 है, t1 हमारा 0 हो गया। 0 माइनस 15 ऑब्वियसली 15 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 यानी कि 3, 15 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में -5, सो इट इज -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी विच इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
चलिएगा आगे बढ़ लेते हैं, फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है कि द वीटी प्लॉट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर। तो फिगर में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड इज। तो पहले 10 सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। और टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। तो यहाँ पर एरिया हमारा देखिए ये ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और ये नीचे वाला एरिया हमारा नेगेटिव। तो हम लोग देख सकते हैं कि जितना ऊपर का एरिया है उतना ही हमारा नीचे का एरिया है। तो ऑब्वियसली इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट कर देगा और हमें जीरो मिल जाएगा, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया। राइट, सो फॉर दिस वी कैन से कि टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर ये हमारा एरिया A1 बोल लीजिएगा, ये हमारा एरिया A2 बोल लीजिएगा। सो वी कैन से आवर टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2। तो दोनों एरिया सेम है, यानी कि बोल सकते हैं A माइनस A, यानी कि हमारा जीरो हो गया। क्योंकि देखिएगा बेस हमारा 5 का है, यहाँ पर भी बेस 5 का, हाइट हमारी 5 की है, यहाँ पर भी ये -5 की है। राइट, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट वे में, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है। So we can say कि hence average velocity that is V average is equals to total displacement upon में total time taken, और total displacement क्या है, जीरो है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इट इज इक्वल टू जीरो। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए विच इज जीरो। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट ए वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो नीचे दिए ग्राफ में से वो हमारा कौन सा ग्राफ होगा जो कि हमारा वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक एक ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड और टाइम के बीच का ये ग्राफ दिया गया। तो यहाँ पर ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें, सॉरी टोटल डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ को देखें तो ये हमारा इस तरह से ऊपर थोड़ा नीचे, ऊपर थोड़ा नीचे, वापस थोड़ा ऐसे ऊपर जा रहा है। तो हमें पता है कि हमारी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वापस डिक्रीज नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर तो ये डिक्रीज होते बताया गया है यहाँ ये दो टाइम इंटरवल के दौरान पर। तो ये ग्राफ हमारा नहीं हो सकता, और इसका एक्सप्लेनेशन पहले वाले में क्यों नहीं हो सकता ये लिख लीजिएगा कि कह सकते हैं हम लोग कि डिस्टेंस covered by a particle cannot decrease with time। इसीलिए ये हमारा पहला ग्राफ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं, पोजीशन और टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिएगा सेम टाइम पर हमें मल्टीपल पोजीशन देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सेम टाइम पर, ठीक है ना, टाइम पर हमें देखिएगा ये दो अलग अलग पोजीशंस देखने को मिल रही है। राइट, तो सेम टाइम पर ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग पोजीशन नहीं हो सकती, इसीलिए ये ग्राफ भी हमारा पॉसिबल केस नहीं है। तो ये क्यों नहीं है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा कि एट ए पर्टिकुलर टाइम position cannot have टू वैल्यूज। इसीलिए ये हमारा सेकंड ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। तो थर्ड ग्राफ हमें किसके बीच में दिया गया है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में दिया गया। इसके साथ भी वही समस्या है जो हमारा सेकंड के साथ थी कि यहाँ पर एक टाइम पर हमें दो दो वेलोसिटी की वैल्यू बताई गई है जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, थर्ड हमारा क्यों पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड के बारे में लिख लीजिएगा कि एट ए
particular time velocity cannot have two values, वेलोसिटी की दो वैल्यूज नहीं आ सकती है। फिर आखिरी ग्राफ देखते हैं, स्पीड और टाइम के बीच में दिया गया, लेकिन स्पीड जैसे कि हमें पता है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकती, यहाँ पर इस टाइम इंटरवल के दौरान पर स्पीड हमारी नेगेटिव जा रही है, तो ये भी हमारा पॉसिबल केस नहीं हो सकता। तो कोई भी यहाँ पर वो केस नहीं है जो कि हमारा सही मोशन को रिप्रेजेंट करे। तो ऑब्वियसली हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज है, ये सभी के सभी है जो कि हमारे मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं और हमें कैन नॉट बी पॉसिबल पूछा गया था। और आखिरी वाले का एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा कि फोर्थ वन कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए ये केस पॉसिबल नहीं है। चलते हैं फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, इसको समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कि इफ द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन डिक्रीजेज लीनियरली विद इट्स डिस्प्लेसमेंट s फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू ए वैल्यू अप्रोचिंग 0 at s is equals to 30 meter, then the acceleration of the particle at v is equals to 10 meter per second is। तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है पार्टिकल का जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो लीनियरली इस प्रकार से डिक्रीज हो रही है, और बोला गया है राइट कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है राइट ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी का ग्राफ दिया गया है, और बोला गया है कि यहाँ पर जब इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है राइट, तो ये जो है इसका इस दौरान पर ये हमारा ओरिजिन पे, और फाइनली जब ये ओरिजिन से 30 मीटर की दूरी पर होगा तो इसकी वेलोसिटी हमारी 0 हो जा रही है, ऐसे हमें ग्राफ में दिख रहा है। तो पूछा गया है कि इसका जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का एट v, जब उसके वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी उस दौरान पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो हम लोग को पता है एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय वेलोसिटी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन यानी कि वेलोसिटी और पोजीशन का स्लोप, राइट। तो वेलोसिटी राइट ये हमें दे रखी है किस दौरान पे, जब हमें निकालना है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड पे, तो ये हमारा 10 हो गया, और इस ग्राफ से हम लोग dv बाई ds यानी कि स्लोप की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 0 है। इनिशियल कितनी है, 20 है, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 0 माइनस 20 अपॉन में पोजीशन फाइनल हमारा 30 है, इनिशियल हमारा 0 है, तो ये हो गया हमारे पास में 30 माइनस 0 इस प्रकार से इज इक्वल टू ये हमारा 10 इंटू ये क्या आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 30 इस तरीके से। तो ये एक 10 से 10 कटा यानी कि फाइनल क्या आ जाएगा हमारे पास में -20 डिवाइडेड बाई 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हमको मिल गया। देयरफॉर वी कैन से कि ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विच इज -20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि v स्क्वायर वर्सेस s ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर बिलो। तो v स्क्वायर और पोजीशन के बीच का ग्राफ हमें दिया गया है जो कि किसी पार्टिकल के लिए है जो हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सो फ्रॉम द ग्राफ सम कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। इस ग्राफ से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करी गई है। स्टेट विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये हमें बताना है। तो देखिएगा पहली कंडीशन क्या कह रही है कि द गिवन ग्राफ शोज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पर v स्क्वायर और पोजीशन के बीच में हमारे पास में ये ग्राफ बनाया गया है। तो वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड की अगर हम लोग बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए इक्वेशन होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, राइट। तो इसी की बात कर लेते हैं। सो वी कैन से कि फॉर यूनिफॉर्मली accelerated motion, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग v स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ बताएं तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इंटरसेप्ट u स्क्वायर को डिनोट कर रहा है और 2a इसकी स्लोप को डिनोट कर रहा है। सो वी कैन से v स्क्वायर वर्सेस s ग्राफ is a straight line with intercept u square and slope 2a। तो यहाँ पर ठीक है, क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, देयरफॉर हमारा जो इंटरसेप्ट है वो भी 0 से पास नहीं होगा, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस इंटरसेप्ट इज नॉन जीरो, इसीलिए कह सकते हैं कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी है जो है वो हमारी नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। तो यानी कि ग्राफ में जो हमें दिया गया है ये वाला पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू स्क्वायर को। तो ये हमारा ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, यानी कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u हमारी जीरो नहीं है। तो यानी कि ये पहला वाला हमारी कंडीशन सही हो गई। दूसरी क्या बोली गई है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, यही तो हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया, यानी कि सही आंसर गलत स्टेटमेंट को चूज करने के अकॉर्डिंगली आंसर बी हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या किया दिया गया है कि करस्पॉन्डिंग एस टी ग्राफ विल बी ए पैराबोला। तो क्योंकि ये हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पैराबोला होता है। एंड नन ऑफ द अबव, ऑप्शन बी तो हमें मिल चुका है, देयरफॉर नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, राइट। तो आई होप ये इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा फिर अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 कि ए ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एंड द डिस्टेंस एस मूव्ड बाय द पार्टिकल इज शोन इन द फिगर बिलो। तो यहाँ पर फिगर में हमें वेलोसिटी और पोजीशन का, डिस्टेंस कवर्ड का ग्राफ दिया गया है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा वी स्क्वायर और एस के बीच का ग्राफ है, तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमें पता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो यही हमारा वी स्क्वायर और एस के बीच का ग्राफ है। तो ऑब्वियसली इसको जब हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो स्लोप होगी वो 2a को रिप्रेजेंट कर रही है। सो वी कैन से स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू 2a, और इस ग्राफ से हम लोग स्लोप को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। स्लोप यानी कि यहाँ पर वी स्क्वायर की फाइनल वैल्यू और ये हमारी इनिशियल वैल्यू दैट इज 9 माइनस 25 इज इक्वल टू फाइनल टाइम हमारे पास में 2 है, इनिशियल 0 है, तो टाइम का चेंज 2 माइनस 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 2a इज इक्वल टू 9 माइनस 25 यानी कि आ गया 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 यानी कि 2 आ गया। तो ये देखिएगा राइट, ये 2 को नीचे ले लेंगे हम लोग, 4 हो जाएगा, 16 को 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, देयरफॉर वी कैन से आवर एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की सेकंड डीपीपी के एक बार को इस वीडियो में हमारे 25 क्वेश्चंस तक ही इसको रखेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में, अगले पार्ट में कवर करेंगे। आई होप मेरे वीडियो सॉल्यूशंस का आपको अच्छे से काफ़ी पसंद आ रहे होंगे।
अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में स्प्रेड करिएगा। एंड हमारा मोटिव यही है कि हम आपको ऐसे पढ़ाएं जो कि आपके दिमाग में छप जाए, दैट इज़ स्टडी दैट मीन्स, एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू एंड गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।